हरियाणा की नायब सरकार न सिर्फ प्रदेश के किसानों के कल्याण में जुटी हुई है, बल्कि किसानों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रही है। उनके जीवन को खुशहाली से भरने का काम कर रही है। तो वहीं सरकार जहां कल्याणकारी खेल नीतियों के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। वर्तमान हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जो किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये योजनाएं किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो रही हैं। हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना जाता है और जिस प्रदेश में किसान खुशहाल होगा, वो प्रदेश विकास और तरक्की के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ हरियाणा की नायब सैनी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। हमारे कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों की खुशहाली सबसे पहले है और हरियाणा सरकार की सबसे पहली कोशिश भी यही है कि प्रदेश की खुशहाली का हर तरह से ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर किसान खुशहाल रहेगा तो प्रदेश भी तरक्की की ओर अग्रसर होगा। इसलिए प्रदेश का किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के किसानों की बात करें तो प्रदेश का किसान आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में करनाल में लगाए गए मेगा सब्जी मेले के समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेती को आधुनिक और नई जरूरतों के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने प्रदर्शनी में पुरस्कार हासिल करने वाले किसानों को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि किसानों को मेले में खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिला है। सब्जियों की खेती के लिए किसानों ने नेट हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीक अपनाई है। पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और वर्टिकल खेती की दिशा में किसानों का काम सराहनीय है। रसायनों के इस्तेमाल के बिना ऑर्गेनिक और गो आधारित खेती को भी अपनाया गया है। सरकार ने गो आधारित खेती पर अनुदान बढ़ाकर 25,000 रूपए से 30,000 रूपए किया है। सीएम ने कहा कि ऐसे सब्जी मेलों के जरिए न सिर्फ किसान नई तकनीक सीखते हैं, बल्कि उन्हें फसल चक्र में भी काफी लाभ मिलता है। हरियाणा में नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है। हमारा किन्नू है और लीची है। हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरह बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने न सिर्फ युवाओं को बिना खर्ची पर्ची और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां देने का काम किया, बल्कि सरकार की लाभकारी खेल नीतियां युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम भी करती हैं। सरकार का ध्येय यही है कि युवा खेलों में आगे बढ़े, स्वस्थ रहें और नशे की चपेट में आने से बचें। नायब सरकार का कहना है कि नशे से दूर रहें। ऐसा संदेश और प्रयास भी हरियाणा सरकार का है कि नशा करने वाले लोग जागरूक हों, साथ ही नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश सरकार का मकसद ये है कि हरियाणा से नशे के जड़ मूल को खत्म किया जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा जब नशे में डूब जाता है तो राष्ट्र का भी नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। गांव, वार्ड और राज्य स्तर पर टीम गठित की गई है ताकि नशे की समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हम इस अभियान में ग्राम पंचायत और सरपंचों की भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा सके। महिलाओं ने एक संकल्प यहाँ से लिया है कि इस नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प, क्योंकि नशा व्यक्ति की शारीरिक रूप से भी कमजोर करता है, विकास की गति को भी रोकता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति को भी बढ़ा पाएंगे, और विकास की गति बढ़ेगी तो लोगों की जीवन को सरल और सुगम करने का मौका मिलेगा। प्रगति पर हरियाणा। वर्तमान नायब सिंह सैनी की सरकार इसी मूल मंत्र के साथ प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण करने की नीति पर काम कर रही है। जब सरकार की सही सोच और साथ हो, हरियाणा सरकार किसान कल्याणकारी योजनाओं के तहत मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करते हुए किसानों को लाखों रुपए का मुनाफा कमाने में अवसर प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के किसान आज खुशहाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।